बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल साइंस ग्रेड 5th यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे है गिव द की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, वर्म्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। तो बच्चे ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स में बर्ड्स वाला पॉइंट कंप्लीट आएगा, रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स वाला कंप्लीट पॉइंट, एम्फीबियंस वाला कंप्लीट पॉइंट आएगा, फिशीज़ में फिशीज़ वाला कंप्लीट पॉइंट आएगा। इसी तरह वर्म्स में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब में इनके कंप्लीट टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एल्गी यहाँ पे। ठीक है, ये पेज नंबर 3, ये एल्गी, इसमें ये एल्गी, बैक्टीरिया, ये कंप्लीट पॉइंट आएगा। इसी तरह फंजाई में फंजाई का कंप्लीट पॉइंट आएगा। दैन उसके बाद है मैमल्स भी हैं इसके अंदर, नो मैमल्स नहीं है। उसके बाद बर्ड्स हैं। ठीक है, बर्ड्स वाला कंप्लीट पॉइंट। अगेन रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस वाला कंप्लीट पॉइंट आएगा। उसके बाद है फिशेस भी हैं और देन वर्म्स। ठीक है, तो बस ये बेटे सारे पॉइंट्स आपने इसके अंदर करने हैं, हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो ये भी बच्चे हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया था ना, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हमेशा लाइन लगा के लिखते हैं। एक साइड पे वर्टिब्रेट्स और दूसरी साइड पे आपने इनवर्टिब्रेट्स लिखना है। तो एक साइड पे आपने वर्टिब्रेट की डेफिनेशन लिखनी है। ये देखें, वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन, ये डेफिनेशन है वर्टिब्रेट की। ठीक है, और दूसरी साइड पे इनवर्टिब्रेट की डेफिनेशन लिखनी है, वो ये है एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। नीचे आपने एग्जांपल्स लिख देनी है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल ये हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, और इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्टारफिश। ठीक है, वर्म्स, ये आपने लिख देनी है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देन है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको भी आपने लाइन लगा के लिखना है। एक साइड पे ये डेफिनेशन लिखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, और साथ में इसकी एग्जांपल भी हमने लिख देनी है। आप इसमें ये रोज़ की एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, रोज़ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स में रोज़ प्लांट की एग्जांपल। इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ये रहे, इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, द प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फिर आगे इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, कॉनिफर्स, मोसेस, लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन और एग्जांपल लाइन लगानी है, एक साइड पे फ्लावरिंग और एक साइड पे नॉन फ्लावरिंग, इनकी डेफिनेशंस पहले लिखनी है और फिर इनकी एग्जांपल्स लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है मोनोकोट एंड डाइकोट, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें भी आपने लाइन लगानी है पहले। ठीक है, लाइन लगाने के बाद एक साइड पे मोनोकोट और दूसरी साइड पे आपने डाइकोट लिख देना है, लेकिन पॉइंट्स में लिखना है। पहला पॉइंट डेफिनेशन का होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडन एंड मोनोकोट प्लांट्स, ये पहला पॉइंट। इसी तरह इसकी भी डेफिनेशन, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव टू कोटिलेडन इन देयर सीड्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। देन बाद में एग्जांपल्स, एग्जांपल साथ ही दी हुई हैं, आपने एग्जांपल स्किप करके अपने फ्लावरिंग प्लांट्स तक लिख के आगे आपने ये लाइन स्टार्ट कर देनी है। लाइक वाली लाइन जो है वो छोड़ देनी है, एग्जांपल की अलहदा से लाइन बनानी है। सेकंड पॉइंट एग्जांपल का होगा, ओट, व्हीट, राइस इसमें, और इसमें रोज़, पी, बीन एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा, देयर लीव्स हैव वेन्स विच रन पैरेलल टू ईच अदर, ये 3 पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट होगा, देयर लीव्स वेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 होगा, फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ये 4th पॉइंट है। और फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 4 और 5 मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 4 और 5 और देयर मल्टीपल। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है चैप्टर नंबर 1 की। आपने ये क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ कर लेना है, हम पीछे याद करके आए हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जैसे मैंने बताया है कि लाइन लगानी है, लगा के लिखने हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, तो ये आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।